बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी क्लास 5 की इंग्लिश की बुक पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 डू ही रिमेंबर की एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आपने ज़रूर अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास जो ए पार्ट है वो है जी कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में आगे हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम उनको डिटेल से स्टडी करते हैं। उनको मैं आपको उनके आंसर भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आंसर शेयर करना मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट इसका क्या है? व्हाट डिड माइकन सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट। आंसर इसका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आंसर: when Mycon arrived at a gate, he saw a sign that said "Behave of dogs." Below that sign, someone had croaked, "They will have you for breakfast." अगला सवाल, give 2 reasons why Mycon did not climb over the gate. Mycon did not climb over the gate because he knew that there were guard dogs inside. Also, he thought he was too old to do such things. ये इसका आंसर है। सी पार्ट, had Mycon been to the house before? How do we know? Answer: yes, Mycon had been to the house before. We know because it says that he was thinking about all occasions he had visited this very house. D part, what kind of room was Nabil sitting in? Nabil was sitting in a large dark living room. E part, how did Martin react to Mike? Martin reacted angrily to Mike as soon as he smelled him. अगला सवाल, how did Mike leave the property? आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। Mycon left the property by running out and leaping over the gate. अगला सवाल जो कि कुछ मुख्तलिफ हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। विच वर्ड एंड फ्रेजेस टेल्स अस दैट Mycon was frightened of Martin? आंसर नोट डाउन कर लें। Mike had sure to keep close to the old man. We tend to say close to someone when we are frightened. Mike edged forward. His movement is slow, which tells us that he is scared rather than confident. H part इसका, how do you think Martin recognized Mike? Martin recognized Mike by his smell. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, यानी इसमें आपके चैप्टर से एक लाइन ले ली गई है, पिक ली गई है, उसके मुताबिक फिर आगे क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, कैन यू बी श्योर आस्क्ड माइक, टू हुम डज माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन? तो इसका आंसर आएगा नेबिल। अगला सवाल है, व्हाट इज माइक ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ? इसका आंसर देखिए, Mike is trying to keep sure that Martin does not how Mike did not know. यहाँ पर आएगा know how Mike used to worry him. अगला सवाल है, does the answer satisfy him? No, the answer does not satisfy him. अगला लाइन देखिए जो पिक की गई है वो है, Nabil asked just in time. What made Nabil act in time? तो इसका आंसर है देखिए, Martin leapt forward him and attempt to attack Mike. अगला सवाल है, what did he do? उसने क्या किया? आंसर देखिए,
He threw himself on top of the dog, pinning it firmly to the floor. Last question. What his reaction satisfactory? Only temporary margin was strong, and Mike later saw him at the window, so he must have gotten free navel grip. अगला है बी पार्ट वर्किंग विद वर्ड्स, जिसमें आपने इनको फिलअप करना है। ये आपके चैप्टर में से ही जो है लाइंस गिवन है। और पहले देखिए, माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन determinedly staying a step behind him, but he was not completely mega convinced that this was true. नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। The heavy gate squeaked and squawked as it was swung open with some difficulty. The dark form leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa. आगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने डिसअसेंबल किया हुआ है। आपने बताना है कि कौन से वर्ड्स, जैसे अब देखिए ये वर्ड ये मतलब ए बी सी और ई एफ और जी, ये जो है ई तक ठीक है, यानी यहाँ ये मैं जिन पे टिक कर रही हूँ ये वर्ड्स सही लिखे हुए हैं। जो सही नहीं लिखे वो ये वर्ड्स हैं, तो मैंने इनको ऊपर नोट डाउन करवा दिया आपके लिए कि आप लोगों को पता चल जाए कि इनको सही किस तरह से लिखना है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, देख लें। आगे हमारे पास सी पार्ट आता है जिसमें हमने पंचुएशन करनी है। पंचुएशन का पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारी बुक से ही गिवन है पैराग्राफ, और आपने इसमें पंचुएशन लगानी है। मैंने लगाई हुई है, आप नोट डाउन कर लें। पंचुएशन जहाँ कैपिटल लेटर लगना है वहाँ कैपिटल लेटर, जहाँ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमास, सब कुछ लगा दिया मैंने। ये देखिए जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने वर्ब और एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर जो मैंने वर्ब्स हैं उन पे वी लिख दिया है और जो एडवर्ब हैं उन पे ए डी लिख दिया है। 2 एडवर्ब हैं इसमें, सिर्फ ब्यूटीफुली और दूसरा है हार्ड। बाकी सारे जितने भी मैंने मार्क किए हैं वो वी किए हुए हैं, यानी वर्ब हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आपने इंटरेस्टिंग वर्ब और एडवर्ब चैप्टर में से निकालने हैं 6। मैंने 3 निकाले हैं, आपने बाकी 3 खुद निकालने हैं। पहले वर्ब देख लेते हैं जिसमें है सेंस्ड, प्रोलॉन्ग्ड और टीज्ड। एडवर्ब में कौन सा है, फिर्मली, पार्शली और नर्वसली। अब ज़रा हम ई पार्ट की तरफ आ जाते हैं, यानी जो हमारे पास कंपोजिशन है। कंपोजिशन में क्वेश्चंस हैं, इनके मुताबिक ये देखिए मैंने जवाब लिखा हुआ है, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। वर्जिन इज सिटिंग इन द विंडो, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड डेफ, बट ही कैन स्मेल वेरी वेल, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग, हिज paws are on window pane, he is very angry, he is barking fiercely, he can't see anything but he can smell an old enemy, he want to leap at this enemy and bite him with all his might। ये ई पार्ट कंपोजिशन का हमारा आंसर था और ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये नज़म शेयर करूँगी। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट, इसकी जो रीडिंग एक्सरसाइज है वो शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।